द्वापर के अंतकाल में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कलयुग में कलिकाल की गति क्या होगी और इस काल में मनुष्य कैसा होगा और उसके व्यवहार क्या होंगे। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में क्या बताया। ये बात है महाभारत काल की। ये बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास में जाने से पूर्व पांडवों ने इच्छा जाहिर की कि हे भगवान, द्वापर का अंतकाल चल रहा है और जो आने वाला कलयुग है उसकी गति क्या होगी। इसके जवाब में पांचों पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे वो हमें वापस आके बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए और सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने किसी 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसको देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन किसी दूसरी दिशा में गए हुए थे जहां उन्होंने देखा कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, जिसको देखकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय जिसने एक बछड़े को जन्म दिया है और वह बछड़े को इतना चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया है। और सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन एक कुआं खाली है। कुआं बाकी कुओं से ज्यादा गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। पांचवे भाई नकुल ने भी एक आश्चर्य देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक शिला लुढ़कती हुई आ रही है, कितने ही वृक्षों से टकराती है, लेकिन वह वृक्ष उसको रोक नहीं पाते हैं। लेकिन उस शिला का एक बहुत से छोटे से पौधे से स्पर्श होता है, जिससे वो स्थिर हो जाती है। उसके बाद पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने आश्चर्यों को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का शासन होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह मांस को खा रहा है। तब भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए, और संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कौन सा व्यक्ति मर जाए और संस्था हमारे नाम हो जाए। कहने का मतलब है कि चाहे कितने वे बड़े व्यक्ति हों, किंतु उनके दृष्टि धन के अर्थात मांस के ऊपर ही हो। भीम ने अपने आश्चर्य के बारे में बताते हुए कहा, गाय अपने बछड़े को चाटती है और वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इसका मतलब है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, बालकों के प्रति इतनी ममता होगी कि उनके विकास के अवसर नहीं मिल पाएंगे। अगर किसी का बेटा घर को छोड़कर के साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, किंतु अगर उनका अपना बेटा साधु बनेगा तो वे रोएंगे कि इसने क्या किया है। लोगों का जीवन मोह माया और परिवार में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत, और यह तुम्हारा शरीर जो कि मृत्यु का अमानत है, और तुम्हारी आत्मा जो कि परमात्मा की अमानत है। और सहदेव ने देखा कि 6-7 कुओं के बीच में एक कुआं है जो कि बिल्कुल खाली है। इसका मतलब है कि कलयुग के धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों की शादियों में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में अगर कोई भूखा या प्यासा होगा तो वो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। नकुल ने अपने आश्चर्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया, जिसमें भगवान ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरिनाम के छोटे से पौधे से मानव का पतन होना रुक जाएगा। तो मित्रों, ये 5 बातें थी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताई। लेकिन आप सभी का कलयुग के बारे में क्या कहना है और वर्तमान में कौन सी बातें सत्य साबित हो रही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।